हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 पाचन की कार्यकी में पिछले लेक्चर के अंदर छोटी आंत की संरचना का हमने अध्ययन किया था कि स्मॉल जो इंटेस्टाइन पाई जा रही है उसके अंदर 3 भाग पाए जाते हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। उन 3 पार्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। उसके बाद जो हमने छोटी आंत के अंदर पाई जाने वाली संरचना बिलाई के बारे में स्टडी की थी, या बिलाई या माइक्रो बिलाई जो पाए जा रहे हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था। अब जो बिलाई या माइक्रो बिलाई की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी तो हमने बोला था जो बिलाई है एक तरह से बिलाई जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है उस पर ब्रश बॉर्डर के समान क्या पाई जाती है, माइक्रो बिलाई उपस्थित है, जो छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्रफल को लगभग कितने गुना बढ़ा देती है, 600 गुना बढ़ा देगी। जो बिलाई संरचना है उस बिलाई संरचना के अंदर होता क्या है एक्चुअल में, जैसे ये बिलाई स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ये बिलाई संरचना है, तो ये लेयर है म्यूकोसा की, ये म्यूकोसा वाली लेयर है, म्यूकोसा पर ये प्रेजेंट है। तो एक बिलाई जैसे बन गई तो बिलाई के बाद ये नीचे की ओर इस तरह की गर्तिकाएँ भी पाई जाती हैं, यानी एक बिलाई और दूसरी बिलाई के बीच में या म्यूकोसा की परत के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर या संरचना भी प्रेजेंट होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है ये लेयर है म्यूकोसा परत। अब म्यूकोसा की ऊपरी सतह पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे बिलाई या क्या कहते हैं हम, बिली। इस बिलाई पर ही कल हमने पढ़ा था माइक्रो बिलाई पाए जाते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर इसके ऊपर मिलेगी। ये जो ब्रश बॉर्डर के समान संरचना है इसे किस नाम से जाना जाता है, माइक्रो बिलाई के नाम से इसे जाना जाता है। बिलाई के ऊपर ब्रश बॉर्डर के लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसे क्या बोलेंगे, माइक्रो बिलाई। अब नीचे की तरफ ये जो गर्त बन रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है म्यूकोसा परत के अंदर की तरफ जो बन रही है, इन स्ट्रक्चर्स को, इन संरचनाओं को लीवर कोहन की गर्तिकाएं कहते हैं। इन संरचनाओं को लीवर कोहन की गर्तिकाएं कहा जाता है। यानी दो बिलाई के बीच में जो म्यूकोसल परत है अंदर की तरफ धसी हुई होगी, एक स्ट्रक्चर बनाएगी, एक संरचना बनाएगी अंदर की तरफ धसी हुई स्ट्रक्चर, जिसे लीवर कोहन की गर्तिका के नाम से जिसे जाना जाता है। अब ये जो लीवर कोहन की गर्तिकाएं हैं, आमाशय के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, गैस्ट्रिक पिट। आमाशय जब हमने पढ़ा है तो आमाशय के अंदर एक संरचना का अध्ययन किया था। आमाशय में क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक पिट पाए जा रहे हैं। और गैस्ट्रिक पिट के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, आमाशय में गैस्ट्रिक कोशिकाएं पाई जाती है। गैस्ट्रिक सेल्स या गैस्ट्रिक कोशिकाएं उनके अंदर उपस्थित है। तो सेम जो आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक पिट थे, छोटी आंत के अंदर गैस्ट्रिक पिट के स्थान पर क्या पाई जा रही है, लीवर कोहन की गर्तिकाएं इसके अंदर उपस्थित है, इसके अंदर पाई जा रही है। जैसे आमाशय के गैस्ट्रिक पिट में गैस्ट्रिक कोशिकाएं थी, वैसे ही इन लीवर कोहन की गर्तिकाओं में भी क्या पाई जाएंगी, कोशिकाएं उपस्थित होंगी। अब इस लीवर कोहन की गर्तिका को हम बड़ा करके देखें कि इस स्ट्रक्चर के अंदर पाया क्या क्या जा रहा है। तो ये लेयर म्यूकोसा की परत हो गई। बिलाई को हम बनाएंगे नहीं क्योंकि लीवर कोहन की गर्तिका के बारे में हमको पढ़ना है। अब इसमें ये नीचे स्ट्रक्चर पाई जा रही है लीवर कोहन की गर्तिका। ये लीवर कोहन की क्या है, गर्तिका। इस लीवर कोहन की गर्तिका में अनेक प्रकार की क्या उपस्थित होंगी, कोशिकाएं उपस्थित होंगी। जैसे सबसे पहली सेल का नाम हम लिखें, इसके अंदर पाई जाने वाली सेल है एंटेरोसाइट सेल। पहली कोशिका जो इसके अंदर पहली प्रकार की कोशिकाएं हैं वो है एंटेरोसाइट, या इन्हें हम बोल सकते हैं अवशोषी कोशिकाएं। तो फर्स्ट टाइप की ये सेल पाई जा रही है। फिर नीचे भी जैसे एंटेरोसाइट मिली, ये एंटेरोसाइट हो गई।
सेकेंड टाइप की सेल जो इनके बीच में पाई जाएगी, उन बीच में पाई जाने वाली सेल्स को बोलते हैं गॉबलेट सेल। ये सेल पाई जा रही है, इन सेल्स को किस नाम से जाना जाता है? गॉबलेट कोशिका के नाम से इनको जाना जाता है। गॉबलेट कोशिकाएं, गॉबलेट सेल्स पाई जा रही है। एंटेरोसाइट के बीच बीच में गॉबलेट सेल या गॉबलेट कोशिकाएं उपस्थित होंगी। इसके बाद जो गॉबलेट सेल है, उसके बाद में तीसरे प्रकार की कोशिकाएं सेल जो इसके अंदर मिलेगी वो होती है पेनेथ कोशिकाएं। ये जो सेल्स है जैसे इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पेनेथ सेल, पेनेथ कोशिकाओं के नाम से इनको जाना जाता है। तो पेनेथ कोशिकाएं पाई जा रही है। फोर्थ टाइप की सेल इनके अंदर मिलती है छोटी आंत के अंदर पाई जाने वाली अंतःस्रावी कोशिकाएं, जिन्हें हम बोलते हैं थर्ड टाइप की सेल इसमें कौन सी पाई जा रही है? पेनेथ कोशिकाएं प्रेजेंट है लिवर कोहन की गर्तिकाओं में। फोर्थ टाइप की जो सेल होगी एंडोक्राइन कोशिकाएं इसके अंदर उपस्थित होती है, अंतःस्रावी प्रकार की कोशिका होती है। फिफ्थ टाइप की सेल इनके अंदर पाई जाती है जिन्हें स्टेम कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। ये जो फिफ्थ टाइप की है इन्हें क्या बोला जाएगा? स्टेम कोशिका इनको कहा जाता है। तो लिवर कोहन की गर्तिका में 5 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। इन पांचों प्रकार की कोशिका के बारे में हमें स्टडी करना है कि इनके अंदर क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहला जो है इसके अंदर एंटेरोसाइट कोशिकाएं, या इन कोशिकाओं को ही हम किस नाम से जानते हैं? अवशोषी कोशिकाएं। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये ध्यान रखना है, एंटेरोसाइट या अवशोषी कोशिकाएं जो है इनका काम इनके नाम के अंदर ही है, यानी ये अवशोषण की क्रिया में सहायक होगी और सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा संख्या में उपस्थित होती है, सबसे अधिक संख्या में उपस्थित होगी, सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। सेकंड काम क्या है इनका? अवशोषण के अंदर सहायक होती है, अवशोषण में सहायक होती है। अवशोषण की जो क्रिया है, अवशोषण क्रिया में सहायक होती है। अवशोषण की जो प्रोसेस है या क्रिया है उसके अंदर ये सहायक होगी। यानी छोटी आंत में जो एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, अवशोषण की क्रिया होती है, उसमें ये सहायता प्रदान करने का काम करेगी। उसमें इनके द्वारा क्या की जाती है? सहायता प्रदान की जाती है। तीसरा, ये जो स्ट्रक्चर है एंटेरोसाइट या अवशोषी प्रकार की जो संरचना है, कोशिकाएं हैं, ये छोटी आंत के इलियम भाग में, 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, तीसरा इलियम। इलियम में अधिक संख्या में होती है, इलियम में अधिक किसमें मिलेगी? ये संख्या में मिलेगी। तो 3 पॉइंट्स बस इसके बारे में याद रखना है। अवशोषी कोशिका एंटेरोसाइट कोशिका के अंदर सबसे अधिक संख्या में होगी। सेकंड, अवशोषण की क्रिया में सहायक है, जो एब्जॉर्प्शन की क्रिया या अवशोषण की क्रिया छोटी आंत के अंदर होती है, उस क्रिया के अंदर ये सहायक होती है। थर्ड, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो किसके अंदर पाई जाती है? इनकी इलियम वाले भाग में सबसे अधिक संख्या के अंदर उपस्थित होगी। इसके बाद सेकेंड टाइप की कोशिकाएं हैं गॉबलेट कोशिकाएं। गॉबलेट कोशिकाएं अब गॉबलेट कोशिका जो है उसके द्वारा क्या काम संपन्न किए जाते हैं? पहला, इसका जो मेन काम है गॉबलेट कोशिका का सबसे इम्पोर्टेंट, इनके द्वारा एल्केलाइन म्यूकस का स्त्रवण किया जाता है।
एल्केलाइन म्यूकस का स्त्रवण या सिक्रेशन इनके द्वारा किया जाएगा। ये म्यूकस जो है पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा, म्यूकोसा से बाहर निकलेगा और पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होगा। और ये जो म्यूकस है यह म्यूकस छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उपस्थित होता है, आंतरिक सतह पर पाया जाएगा। यानी पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसमें अंदर की तरफ ये श्लेष्मा या म्यूकस उपस्थित होगा। और इस म्यूकस के द्वारा छोटी आंत में जो एंजाइम काम कर रहे हैं उन एंजाइमों से छोटी आंत की सुरक्षा की जाती है। यानी वो एंजाइम छोटी आंत का डाइजेशन नहीं कर पाए तो उन एंजाइमों के द्वारा छोटी आंत का डाइजेशन नहीं हो पाए, तो ये सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करेगा? ये म्यूकस प्रोवाइड करता है। तो इसका काम क्या है म्यूकस का? यह एंजाइमों से छोटी आंत की सुरक्षा करता है। एंजाइमों से छोटी आंत की क्या करेगा? ये सुरक्षा करेगा। तो सेकंड टाइप की कोशिकाएं, ये म्यूकस या श्लेष्मा जो है छोटी आंत की पूरी आंतरिक सतह पर पाया जाएगा। और इसका काम क्या है? म्यूकस का जो एंजाइम छोटी आंत के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, डाइजेशन की क्रिया कर रहे हैं, उनसे छोटी आंत की क्या करना? सुरक्षा करना। तो सेकंड टाइप की सेल है जिन्हें गॉबलेट सेल कहते हैं। तीसरे प्रकार की कोशिकाएं जो इनके अंदर पाई जा रही हैं उन्हें पेनेथ कोशिकाएं कहा जाता है। अब पेनेथ कोशिकाओं की क्या विशेषता है? सबसे पहला तो ये जो पेनेथ कोशिकाएं हैं ये प्रतिरक्षा के अंदर सहायक होती है। इनके द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है। पेनेथ कोशिकाओं के द्वारा कौन से एंजाइम का सिक्रेशन किया जाएगा? लाइसोजाइम एंजाइम का। ये लाइसोजाइम एंजाइम का स्त्रवण करती है। लाइसोजाइम जो है भोजन के अंदर जो भी जीवाणु वगैरह उपस्थित होंगे उनको नष्ट करने का काम करता है। ये लाइसोजाइम जो एंजाइम है, लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। जो भी बैक्टीरिया वगैरह है भोजन के साथ जो आ गए हैं उन जीवाणुओं को क्या कर देता है? लाइसोजाइम एंजाइम नष्ट कर देगा। तो प्रतिरक्षा के अंदर सहायक है। इसके अलावा जो पेनेथ कोशिकाएं हैं उन पेनेथ कोशिकाओं के अंदर पहला काम तो ये हो गया, लाइसोजाइम का सिक्रेशन किया। लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देगा। करता कैसे है? ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट करता है। और जब जीवाणु की कोशिका भित्ति नष्ट होगी तो कोशिका भित्ति के नष्ट होने के कारण वो जीवाणु भी क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से एक इसके अंदर सहायक है, प्रतिरक्षा में ये सहायक होती है। प्रतिरक्षा की क्रिया में सहायक है, प्रतिरक्षा क्रिया में सहायक। इनके अलावा ये जो पेनेथ कोशिकाएं हैं ये फैगोसाइटिक प्रकृति की होती है। फैगोसाइटिक प्रकृति की होगी। फैगोसाइटिक का मतलब है भक्षकाणु प्रकृति। ये जो सेल्स हैं किस नेचर की होती है? भक्षकाणु प्रकृति की। यानी लाइसोजाइम से तो नष्ट करेगी, इसके अलावा कोई बाहरी जो पदार्थ शरीर के अंदर आहार नाल में छोटी आंत में आया है उनको ये खा जाती है। इसलिए इनकी प्रकृति को क्या बोला है? फैगोसाइटिक या भक्षकाणु प्रकृति। तो इन दोनों तरीक़ों से ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा की जो क्रिया है, प्रतिरक्षा की जो प्रोसेस है उसके अंदर ये सहायता करती है। प्रतिरक्षा में इनके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
फिर फोर्थ टाइप की कोशिकाएं एंडोक्राइन कोशिकाएं। फोर्थ टाइप की जो सेल्स पाई जा रही है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? एंडोक्राइन सेल्स, एंडोक्राइन कोशिकाएं। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट तो एंडोक्राइन किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? अंतःस्रावी प्रकार की कोशिका है। अंतःस्रावी कोशिका है, इसका मतलब इनके द्वारा किनका सिक्रेशन किया जाता है? हार्मोनों का स्त्रवण किया जाता है। अंतःस्रावी है, अंतःस्रावी के बारे में हम सबको पता है, हार्मोन का सिक्रेशन अंतःस्रावी जो ग्रंथि है कोशिका करती है। अब कौन कौन से हार्मोन इनके द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं? सबसे पहला हार्मोन जो इनके द्वारा सिक्रेट होगा या स्त्रावित होगा, कॉलीसिस्टोकाइनिन। कॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन इनके द्वारा क्या किया जाता है? स्त्रावित। कॉलीसिस्टोकाइनिन का सिक्रेशन इनके द्वारा किया जाएगा। सेकंड होता है सिक्रेटिन, जो है उसका सिक्रेशन किया जाता है। पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हम बात करें तो उसके अंदर पहला कॉलीसिस्टोकाइनिन, दूसरा कौन सा हो रहा है? सिक्रेटिन हार्मोन का सिक्रेशन। इसको भी ये सिक्रेट करने का काम करती है गैस्ट्रिन हार्मोन, जो आमाशय पे वर्क करेगा। चौथा गैस्ट्रिन रिलीजिंग हार्मोन, गैस्ट्रिन रिलीजिंग हार्मोन, इनका सिक्रेशन किया जाएगा। फिफ्थ एक मोटिलिन हार्मोन होता है, उसका सिक्रेशन किया जाता है। मोटिलिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाएगा। और लास्ट जो होता है एक BIP हार्मोन होता है, वैसोप्रेसिन इनएक्टिव पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन होता है। BIP हार्मोन जो है वैसोप्रेसिन इनहिबिटिंग पॉलीपेप्टाइड, इसका पूरा नाम है। B से वैसोप्रेसिन, I से इनहिबिटिंग, P से क्या है? पॉलीपेप्टाइड। इसका सिक्रेशन इनके द्वारा किया जाता है। तो कुछ ये प्रमुख हार्मोन है जिनका सिक्रेशन इन एंडोक्राइन सेल्स के द्वारा किया जाता है। ये जो एंडोक्राइन कोशिकाएं हैं ये इन प्रमुख हार्मोनों को स्त्रावित करती है। प्रमुख हार्मोन इनके द्वारा सिक्रेट किया जाएगा। कॉलीसिस्टोकाइनिन है, सिक्रेटिन है, गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन रिलीजिंग हार्मोन है, मोटिलिन है, BIP हार्मोन है। अब कॉलीसिस्टोकाइनिन जो है प्रमुख रूप से जो हमारा पैनक्रियाज है उसके ऊपर फंक्शन करेगा। सेकंड जो है ये सिक्रेटिन हार्मोन जो है ये भी हमारे पैनक्रियाज पर, आमाशय पर काम करेगा। गैस्ट्रिन हार्मोन आमाशय के ऊपर वर्क करता है। गैस्ट्रिन रिलीजिंग हार्मोन ये गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रेट कराता है। मोटिलिन जो हार्मोन है, जो कपाट पाए जा रहे हैं या बॉल्व पाए जा रहे हैं, जैसे पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जा रहा है, ईसोफेजियल और गैस्ट्रिक स्फिंक्टर पाया जा रहा है, तो इन स्फिंक्टर की गति को नियंत्रित करता है। BIP जो हार्मोन है इसके द्वारा इनके विपरीत काम किया जाता है, यानी इनकी जो क्रिया है उसको संतुलित रखने का काम किया जाता है। वासोप्रेसिन इनहिबिटिंग पॉलीपेप्टाइड हार्मोन इनकी क्रियाओं को संतुलित रखने का काम करता है। तो फोर्थ टाइप की ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये अंतःस्रावी है, हार्मोनों का स्त्रवण करेगी। हार्मोन ये 5-6 प्रकार के हार्मोन इसके द्वारा स्त्रावित होते हैं। फिर लास्ट जो इसके अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं स्टेम कोशिकाएं। फिफ्थ टाइप की सेल जो इसके अंदर पाई जाती है स्टेम कोशिकाएं। अब स्टेम जो सेल्स है या स्टेम जो कोशिकाएं हैं इनका काम छोटी आंत के अंदर होने वाली टूट फूट को सही करना होता है। यानी छोटी आंत में क्या है, डिफरेंट टाइप के एब्जॉर्प्शन की क्रिया चल रही है, डाइजेशन की क्रिया चल रही है। तो छोटी आंत के अंदर क्या होता है, ये टूट फूट होती रहती है। तो जहाँ पर कोशिकाएं टूटेंगी, फूटेंगी, नष्ट होंगी, उस स्थान की कोशिकाओं को दोबारा बनाने का काम इन स्टेम कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है।
छोटी आंत के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी कोशिकाएं नष्ट होती है उन कोशिकाओं को दोबारा नई कोशिकाएं उत्पन्न करने का काम ये स्टेम कोशिकाएं करती हैं। स्टेम कोशिकाओं का काम क्या है? छोटी आंत में नष्ट होने वाली कोशिकाओं के स्थान पर नई सेल्स को बनाना, नई सेल्स का निर्माण करना। तो ये काम इन स्टेम कोशिकाओं के द्वारा किया जाएगा। एक विशेष प्रकार की कोशिका है जो नष्ट होने वाली, जो कोशिकाएं नष्ट होंगी, डिफरेंट टाइप के एंजाइम वर्क कर रहे हैं उनके कारण जो डिस्ट्रॉय होंगी, तो उन नष्ट होने वाली कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण कौन सी सेल्स के द्वारा किया जाता है? स्टेम कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो 5 प्रकार की सेल के बारे में हमने पढ़ा है जो किसके अंदर पाई जा रही है? लिवर कुहन की गर्तिका के अंदर प्रेजेंट है। पहली वाली जो सेल है एंटेरोसाइट कोशिका है, सबसे फर्स्ट। अब स्टार्टिंग से हम यहाँ से देखें, एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बिलाई स्ट्रक्चर, माइक्रोबिलाई स्ट्रक्चर, जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। सेकंड जो बिलाई है, 2 बिलाई के बीच में जो गर्तिका पाई जा रही है उन्हें क्या नाम दिया है? लिवर कुहन की गर्तिकाएं। ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये लिवर कुहन की गर्तिका है, 2 बिलाई के बीच में पाई जाने वाली संरचना। अब आमाशय में जब हमने गैस्ट्रिक पिट पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था कि गैस्ट्रिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी तरह से इन लिवर कुहन की गर्तिका में 5 प्रकार की कोशिका मिलेंगे। एंटेरोसाइट कोशिकाएं क्या हैं? अवशोषी प्रकार की कोशिकाएं हैं और छोटी आंत में सबसे अधिक संख्या में होगी। 5 प्रकार की कोशिकाओं में से सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सी मिलती है? एंटेरोसाइट कोशिका। नाम के अंदर ही है, छोटी आंत में जो एब्जॉर्प्शन या अवशोषण की क्रिया होगी उसमें ये सहायक होती है। छोटी आंत में अवशोषण इनके द्वारा किया जाता है। इलियम जो भाग है, 3 भाग पढ़े हमने छोटी आंत के, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो इलियम भाग में सबसे अधिक संख्या में एंटेरोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेकंड, गॉबलेट कोशिका म्यूकस का स्त्रवण करती है, म्यूकस का स्त्रवण या सिक्रेशन करेगी। ये म्यूकस पूरी छोटी आंत में आंतरिक सतह पर उपस्थित रहेगा और डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम हैं वो एंजाइम छोटी आंत का ही डाइजेशन नहीं कर दें, छोटी आंत के पाचन को इन एंजाइम से बचाने का काम ये करता है। अर्थात विभिन्न एंजाइमों से ये जो गॉबलेट कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित म्यूकस है यह छोटी आंत की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट कोशिका है पेनेत कोशिका। पेनेत कोशिका प्रमुख रूप से प्रतिरक्षा की क्रिया में सहायक होती है। प्रतिरक्षा कैसे करेगी? एक तो एक एंजाइम स्त्रावित कर रही है, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है, जिससे लाइसोजाइम एंजाइम कोशिका भित्ति को नष्ट करेगा, जिससे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, ये जो पेनेत कोशिकाएं हैं फैगोसाइटिक प्रकृति की होती है, भक्षकाणु प्रकृति की होती है। जो जीवाणु वगैरह है, वायरस वगैरह जो आ रहे हैं भोजन के साथ, जो अंदर एंटर हुए, कवक जो एंटर हुए हैं, उनको खाकर नष्ट कर देती है। तो एक तो लाइसोजाइम के द्वारा, एक फैगोसाइटिक प्रकृति के कारण ये प्रतिरक्षा की क्रिया में क्या करती है? सहायता प्रदान करने का काम करेगी। नेक्स्ट सेल है एंडोक्राइन सेल। अंतःस्त्रावी प्रकार की कोशिका है। अंतःस्त्रावी है इसलिए डायरेक्ट रक्त के अंदर क्या स्त्रावित कर देगी? हार्मोन। हार्मोनों का स्त्रवण किया जाता है। प्रमुख हार्मोन जो है इसके अंदर से स्त्रावित होने वाले कॉलिसिस्टोकाइनिन है, सिक्रेटिन है, गैस्ट्रिन रिलीजिंग हार्मोन है, मोटिलिन हार्मोन है, BIP है। ये सभी हार्मोन पैनक्रियाज पर, अग्नाशय ग्रंथि पर, आमाशय पर, इन पर वर्क करते हैं और इनके वर्क के द्वारा जो है पाचन की और अवशोषण की क्रिया छोटी आंत के अंदर संपन्न होगी। लास्ट जो सेल्स पाई जा रही है इसके अंदर स्टेम कोशिकाएं।
स्टेम कोशिकाएं छोटी आंत में नष्ट होने वाली जो सेल्स है, यानी छोटी आंत में जो टूट फूट की क्रिया हो रही है एंजाइमों के कारण, जो टूट फूट हो रहा है छोटी आंत के अंदर जो कोशिकाएं नष्ट हुई है उनके स्थान पर ये नई कोशिकाओं का क्या कर देती है, निर्माण। तो 5 प्रकार की कोशिकाएं हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट है, लिबर कुहन की गर्तिकाओं में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये लिवर कुहन की गर्तिकाओं में पाई जाने वाली जो डिफरेंट कोशिका है और उनके कार्यों के बारे में हमने पढ़ा है कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, गॉबलेट कोशिकाएं पाई जा रही है, अवशोषी कोशिकाएं इसके अंदर पाई जा रही हैं, थर्ड जो है पेनित कोशिकाएं इसके अंदर है, एंडोक्राइन कोशिकाएं इसके अंदर पाई जा रही हैं और स्टेम सेल्स लिवर कुहन की गर्तिका में पाई जाने वाली कोशिका है। ये सभी अपने स्त्राव को जो छोटी आंत है उसकी भित्ति में अंदर की तरफ जो उसका अवकाशिका होती है ल्यूमेन भाग में छोड़ देती है। केवल अंतःस्त्रावी प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो रक्त के द्वारा हार्मोनों को परिवहित कराती है, यानी वो रक्त में डालेगी, बाकी सभी कोशिकाएं अपने स्त्राव को छोटी आंत की अवकाशिका के अंदर छोड़ देती है। अब छोटी आंत में लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है छोटी आंत के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या छोटी आंत कौन कौन से कार्यों को संपन्न करती है। अब कार्य सिंपल से छोटी आंत के ये है, सबसे पहला काम तो छोटी आंत के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोटीन, फर्स्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तथा लिपिड का अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है। तो फर्स्ट वर्क इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इनका लास्ट जो डाइजेशन है या लास्ट जो पाचन है वो कौन सी आंत के अंदर संपन्न होगा, छोटी आंत में। अब कार्बोहाइड्रेट का हमने पढ़ा है मुख गुहा से पाचन स्टार्ट हो गया है, प्रोटीन का हमने पढ़ा था आमाशय में वो स्टार्ट हो जाता है, लिपिड का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है क्योंकि यहाँ पर बाइल या पित्त आकर मिलता है। लास्ट जो इनका डाइजेशन है या लास्ट पाचन इनका यहीं पर संपन्न होगा, इसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का पाचन नहीं होता है। तो इन तीनों के अंतिम पाचन की क्रिया छोटी आंत के अंदर संपन्न होती है। सेकंड, जो अवशोषण की प्रक्रिया है, जिस भोज्य पदार्थ का पाचन किया गया है उसके अवशोषण की प्रक्रिया कौन सी आंत के अंदर संपन्न होती है, छोटी आंत में। छोटी आंत में संपन्न होती है, यानी जो भी पदार्थ जिसका पाचन किया गया है उस पचित पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत के माध्यम से संपन्न होगा। प्रोटीन का अवशोषण यहाँ से होगा पाचन के बाद, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होगा, लिपिड का अवशोषण होगा, न्यूक्लिक एसिड जो टूटते हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है या अवशोषण है वो भी किसके अंदर संपन्न होता है, छोटी आंत के अंदर संपन्न होगा, छोटी आंत में कंप्लीट होगा। तो पहला पाचन के अंदर सहायक है अंतिम पाचन में, दूसरा जो भी एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है वो छोटी आंत में होगी। तो छोटी आंत में जो रक्त वाहिकाएँ पाई जा रही हैं, हमने पढ़ा है माइक्रोबिलाई, बिलाई के अंदर रक्त वाहिका है, तो उसके माध्यम से वो रक्त में जाता है पचित भोजन और उस रक्त के माध्यम से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन पदार्थों का पाचन होगा। लिपिड का पाचन जो है लसिका वाहिकाओं द्वारा किया जाता है जिन्हें हम लैक्टियल कहते हैं। लिपिड के पाचन में कौन सहायता करती है, लसिका वाहिका, जिन्हें लैक्टियल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा इसका काम है छोटी आंत के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण हार्मोन का स्त्रवण किया जाएगा।
यानी छोटी आंत में अभी हमने पढ़ी थी जो इसकी अंतःस्रावी कोशिका है, लिवर कुहन की गर्तिका में जो अंतःस्रावी कोशिका पाई जा रही है, उसके द्वारा अनेक प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। जैसे अभी हमने नाम पढ़े थे, कोलिसिस्टोकाइनिन है, सिक्रेटिन जो है वो है, गैस्ट्रिन रिलीजिंग हार्मोन है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होगा, BIP हार्मोन इनके द्वारा सिक्रेट होगा। तो इन विभिन्न प्रकार के हार्मोन जो पूरी आहार नाल के अंदर अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन छोटी आंत के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। और छोटी आंत में भी कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किए जाते हैं? छोटी आंत में जो अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जा रही हैं, अंतःस्रावी सेल्स के द्वारा। और ये अंतःस्रावी सेल्स किस में पाई जाती है? लीवर कुहन की गर्तिका में। लीवर कुहन की किसके अंदर प्रेजेंट होगी? ये गर्तिका के अंदर ये उपस्थित होगी। तो सिंपल से 3 काम याद रखने हैं। 3 काम छोटी आंत के द्वारा किए जाते हैं। पहला, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड के अंतिम पाचन की क्रिया यहाँ संपन्न होगी। अवशोषण की जो प्रक्रिया या प्रोसेस है वो भी छोटी आंत में संपन्न होती है। अनेक महत्वपूर्ण हार्मोन जिनके बारे में अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन रिलीजिंग हार्मोन, उनका स्रवण होगा। इसमें जो लिवर कुहन की गर्तिका पाई जा रही है उसकी अंतःस्रावी कोशिकाओं के द्वारा इन महत्वपूर्ण हार्मोनों का स्रवण किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका छोटी आंत वाला पार्ट संपन्न होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसके लास्ट पार्ट की स्टडी करेंगे, लास्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत कहते हैं। थैंक यू।